जय हिंद साथियों, इंतजार हुआ खत्म और आज हम बात करने जा रहे हैं सीटी 2026 की। बिल्कुल आप लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ है कि यहां पर बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन मेरी सर आयु कितनी है। आप 18 साल के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है? 18 से 40 साल वाला कर सकता है। तो सर पुलिस में तो मेरा नंबर नहीं आएगा, पर एलडीसी में तो आ सकता है ना। सर मेरी आयु तो अभी 18 साल की हुई नहीं, मैं तो अभी 12वीं पास करके आया हूं। अरे जीवड़ा, अभी नहीं, 1/1/2027 तक, यानी 1 जनवरी 2027 तक अगर आपकी आयु 18 साल हो रही है और आप अभी 12वीं पास हुए हैं, चाहे आपके कितने ही नंबर आए हुए हैं, आपका कोई भाई है, कोई बहन है या कोई रिश्तेदार है, कोई भी आदमी जिसकी आयु 40 वर्ष तक है, वो 10+2 सीटी एग्जाम के अंदर पात्र हो सकता है। लेकिन वैधता 3 साल है। 3 साल की वैधता है। कौन सी भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या 14 भर्तियां हैं इसके अंदर, कौन कौन सी है और 40% का क्या रामबान हो सकता है, कैसे हम बात इसको करते हैं और कैसे इसको पास करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी आयु आपको पता है 1/1/2027 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो जाइए कल से ही आवेदन कीजिएगा 10+2 का। उसके बाद तैयारी कीजिए। ऑफलाइन मोड पर OMR पर आपका टेस्ट होगा, 5वां गोला भरना होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। और ध्यान रखना, मार्किंग नेगेटिव तो है ही, इसके साथ साथ यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि आपको 40% लाने के लिए 48 प्रश्न सही करने हैं, प्रश्न सही करने हैं, यानी 96 अंक। 240 यानी आपका 120 प्रश्न आएंगे, 240 का पेपर होगा, ठीक है। उसमें से आपको 96 लाने। बाकी जो अन्य कैटेगरी के हैं उनको तो आपको 43% सही करने हैं। 5% की छूट दी है, 43% सही करने हैं और 86 आपको लेकर आने हैं यहां पर, ठीक है। तो आपके पास में सुनहरा अवसर है। अन्य कैटेगरी जो भी वहां पर दे रखा है, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, जो भी आप देख लेना। वहां पर कई बार क्या होता है कि हम 40% जो है वो लेकर आते हैं, इसमें 5% अतिरिक्त छूट दी है उन्होंने, 5% लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपके पास में इतनी भर्तियां हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे चर्चित भर्ती है वो है यहां पर कांस्टेबल की भर्ती, क्योंकि अभी वनपाल का एग्जाम है, एलडीसी भर्ती प्रक्रियाधीन है। बाकी जो भी है कोई भर्ती इसमें नहीं है, क्योंकि सारी एलडीसी वाले आगे। तो जमादार ग्रेड अभी एग्जाम हुआ है। तो इसके अलावा नई पात्रता में कितने पद किस भर्ती के आएंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आप सभी को पता है कि 6000 प्लस जो है वो स्वीकृत हो चुके हैं भर्ती, चाहे 6000 पे आए चाहे 9000 पे आए, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पुलिस विभाग के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन सरकार के द्वारा जो इसी में शामिल कर दिया गया। अब आपके पास में कि तैयारी कैसे करें, तो आपका उद्देश्य क्या सीटी पास करना है? नहीं, सीटी पास करना ही है, क्योंकि 3 साल तक इनमें से कोई भी भर्ती निकलेगी तो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कांस्टेबल, फिर आगे 3 साल बाद में आपके पास कांस्टेबल की भर्ती आएगी, ठीक है। चलो कैसे तैयारी करें। अभी आपका उद्देश्य हो जाना चाहिए सीटी प्लस कांस्टेबल, पात्रता परीक्षा पास करते ही कांस्टेबल, क्योंकि अगली भर्ती वही है। और आपके पास में केवल क्या है, सीटी पास करने के लिए 4 महीने है और कांस्टेबल का एग्जाम इसमें 2 महीने और जोड़ दो रिजल्ट के, या 3 महीने जोड़ दीजिए, यानी टोटल आपके पास 7 महीने हैं। 7 महीने में से अगर 6 महीने आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जो है पेपर सीटी का पास, पुलिस का पेपर पास, आपका कांस्टेबल का फिजिकल और आपका मेडिकल आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि हजारों नहीं लाखों संख्या में विद्यार्थी जो है पिछली गत परीक्षाओं में जो लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंत तक मैं जुड़ा रहा। अब देखो, सभी विद्यार्थियों को खुश नहीं रखा जा सकता, कोई 1-2 नाराज भी हो सकते हैं, क्या पता उस समय मेरा मूड खराब हो तो किसी का दिल दुख भी सकता है, उसके लिए अपने हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ये जो कहता हूँ आपसे ज्यादा दोगुना जोश मेरे में होगा। अब देखिए, जैसे हमने ये सीटी 10+2 वाली जो अभी सिलेबस जारी आधारित हुआ है, उसके ऊपर आपको तैयारी कर लो, ऐप पर ये बुक मिलेगी जिसके अंदर सारा जो आपका न्यू अपडेट सिलेबस है वो सारा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन आए उसको छोड़िए, क्या पढ़ना है। रीजनिंग हर कोई पढ़ सकता है, सबसे आसान विषय, मैं भी आपको करवा दूंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है। अब यहां पर 8 विषय जो है वो जीके के हैं, आप गिन लेना पूरे, आपके पास सिलेबस है 8 विषय जीके के हैं। इनमें से आपको रीजनिंग और इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग जो है 70 प्रश्न जो है आपके बनते हैं। और करके कितने आने हैं 70 में से आपको 48, मान लो नेगेटिव मार्किंग होगी तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। सर इतना बड़ा भारत भूगोल है, कैसे याद होगा, पॉलिटी कैसे याद होगी, भारतीय पॉलिटी में कुछ शब्द जोड़े गए, मैं थान करवाशू याद, फिर टेंशन क्यों ले रहा हो, ठीक है। तो ज्यादा लाओगे तो पुलिस में फायदा होगा। कौन कौन से विषय पर ध्यान देना है, अगर कोई विद्यार्थी मेरी बात मानता है तो मैं उसे यही कहूंगा कि उसे अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कोई कितना ही पढ़ाए का नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आगे पुलिस में वो कोई काम नहीं आने वाली। एलडीसी में आएगी, लेकिन एलडीसी अभी 10,644 है, पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए वनपाल में भी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आने वाली है।
और उसके अंदर जमादार ग्रेड में भी नहीं, तो इतना आपको ध्यान नहीं देना है। हिंदी भी पढ़ो तो नॉर्मल जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युगम, छोटे छोटे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लेना। बाकी संधि में नहीं उलझना, आपको समास में नहीं उलझना है, ठीक है। विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो आती है, जैसे आपने 4th ग्रेड का, पशु परिचर का, सीईटी का पिछला पेपर, कांस्टेबल का पेपर देखा होगा, वही देखना है ताकि आगे भी आपके काम आ जाए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसके लिए सर मैं कैसे तैयारी करूं। तो हम जो है आपका विजय बैच लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपके पास क्या क्या आता है। देखो, सामान्य विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अव्वल दर्जे का मैटर मिलता है। रीजनिंग एवं सामान्य गणित, ये किताब भी आपके पास जाती है। कांस्टेबल, क्योंकि हमारा उद्देश्य विजय बैच क्या है, सीईटी प्लस पुलिस, ठीक है। तो हम उसको क्या कि एग्जाम तक तो ये वैलिडिटी रहेगी। क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्ड, कोर्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, एमसीक्यू क्लास, नवीनतम पैटर्न, प्रत्येक क्लास टेस्ट, क्विज, एआई द्वारा स्टोरी माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एआई राजस्थान में एक ही ऐप है अपना, ठीक है। फिर अनलिमिटेड वॉच टाइम, कितनी बार देखो आप। यहाँ भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, ये स्पेशल नोट्स आपके पास मिलते हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, वो पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल पूरा का पूरा मिलता है। फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो कैप्सूल बुक भी मिलती है, जिसमें आप वन लाइनर है, शॉर्ट के अंदर चीजों को याद कर सकते हैं। कंप्यूटर का जितना टॉपिक आए हैं उतने इसमें सारे आपको वो नोट्स में मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी और इंग्लिश के लिए हमारे ये शॉर्ट नोट्स है, ताकि आपको इतना ही पढ़ना है सीटी में, इसलिए हमने इस प्रकार के दिए हैं। जो मुख्य परीक्षा में पुलिस में काम आएंगे वो सारी किताबें जो आपको, ये देखो ये सारी की सारी किताबें आपको विजय बैच में मिलती है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लगभग मैं अभी वर्तमान में आपको कहूं कि यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर विजय बैच में हमारे जो है 10,000 विद्यार्थी तो शामिल हो चुके हैं, क्योंकि 10,000 विद्यार्थी काफी टाइम चल रहा है। लेकिन ये बैच जो अभी आपको 1699 मिल रहा है, क्योंकि एक बार ये बैच हुआ था 999 का, जब हमारे ऐप के ऊपर 13 लाख विद्यार्थी जो है, 1 मिलियन से ज्यादा परिवार हुआ। प्ले स्टोर पर आप जाकर देखना, तैयारी कर लो। ऐप कौन सा ऐप है, यही ऑफलाइन मैं कहीं और पढ़ाता हूं, पर ऑनलाइन मेरी क्लासें आपको यहीं मिलेगी। कहीं और आप अगर लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद ऑफलाइन आना चाहें तो 25 जून से नया बैच स्टार्ट होगा हमारा, जो है शायद 25वां बैच स्टार्ट हो रहा है, 25वां या 28वां बैच है ऑफलाइन का, वो आप आकर देखेंगे, वहां आपको बता दिया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस में वर्दी तक का सफर आपका ये एक बैच तय करता है, मात्र 1699 रुपए। यानी आपकी सैलरी जो है 12,500 से स्टार्ट होती है, और 8वां वेतन आयोग मिलने के बाद कांस्टेबल को 50,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, जो आपको 1699 रुपए में सीटी और कांस्टेबल एग्जाम तक पूरा संपूर्ण कोर्स, उसका मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदना। या तो खरीद कर बैठ जाओगे, हाँ ठीक है अब तो नौकरी लगेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं जो खास बात है वो ध्यान रखना, 28 जून बाद ये 2500 का हो जाएगा। मुझे मैसेज करके मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, मेरी तरफ से जो सहयोग है वो मैंने कर दिया, क्योंकि अभी मोदी सरकार के द्वारा जब रेट बढ़ाए गए तो हमारे द्वारा भी इन किताबों के खर्चे जो है सर्वर के वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो जो भी तैयारी कर रहा है वो जरूर जुड़े। बाकी सिलेबस जो है ये आपके बीच में है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको गायब कर दीजिए आप बिल्कुल ही। मैथ आपको नहीं आती है तो इसको गायब कर दीजिए आप। उसके बाद भी आपके पास बहुत प्रश्न बचते हैं, 100 बचते हैं, पात्रता ही तो है, 48 से तो सही करने हैं यार, क्यों माथा मारना उन चीजों में। और राजस्थान कला संस्कृति, त्योहार है, मेले हैं, रीति रिवाज है, ये हमारे पारंपरिक त्योहार उत्सव है। और इतिहास में भी एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन दिए, प्रमुख शासक दिए, 10-12 शासक होंगे, अगर आपको याद करवा दूंगा एक ही क्लास में, देखना आप। अब ये सभ्यताएं हैं, उंगलियों पर याद करवा दूंगा, उंगलियों पर याद रखना। प्रमुख शासक राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, सांगा, मिर्जा राजा मान सिंह, मालदेव, जय सिंह, 10 राजा कम से कम ऐसे। 1857 की क्रांति आंदोलन, जनजाति, प्रजामंडल, इनकी आप आशु जी के ट्रिक प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो है, उनको देखकर आप याद कर लीजिए। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, हम वेशभूषा हम पहनते हैं, आभूषण हम पहनते हैं, बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे से आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, भाषा, बोली, साहित्य, एक एक प्रश्न आपकी उंगलियों पर याद करवा सकता हूं, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर भारत का भूगोल है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार, मरुस्थल, मैदान पढ़ना है, नदी, बांध, झील, सागर। पिछली बार वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न आया था, इस बार आपके लिए नया क्या कर दिया, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इधर कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले था वही सीटी वाला अभी दिया है। और उसके बाद यहां देखते हैं तो यहां भारतीय संविधान में ये सारा नया जोड़ दिया, ये नया जोड़ दिया, और बहुत आसान है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। आपको कोई ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे ऐसा ही, या आरपीएससी का बदलते पैटर्न को नहीं देखना, ये पात्रता परीक्षा है। अर्थव्यवस्था करंट का मामला है, ये सारा जो नए आंकड़े जारी होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो आपको पढ़ने कि इसमें क्या क्या चीजें बदली है, ठीक है। यहां पर एक ये देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित भारत, ये देखना आपको। और विज्ञान, सामान्य विज्ञान है,
जैव प्रौद्योगिकी इसमें जोड़ा गया था। इसमें थोड़े से देखो, ये गोले, बेलन, घन, शंकु, आयतन, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, ये एक याद करना है। बाकी ये नॉर्मल टॉपिक है, ये मैथ के सारे विद्यार्थी जानते हैं। अगर इसमें से भी आप इस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो है देखो, रीजनिंग की इतनी टॉपिक है, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक रीजनिंग के हैं, तो 5 प्रश्न आ जाएंगे। और गणित के भी इतने दिए हैं तो 7 प्रश्न मान लो, लगभग इसमें से 12 प्रश्न आने आपके। और आपको आते हैं नहीं आते हैं रीजनिंग के ये 500 टॉपिक आपको थारो भाई जोगेंद्र करवासी, और बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, ये भी आपके रीजनिंग के हैं भाई, 5 3 ये हो गए, तो आप 3 टॉपिक और जोड़ लेना, 5 3 8 टॉपिक हो गए। यहाँ मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता जो अपने कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक है वो आ जाएंगे। समसामयिक घटनाओं में ये 2 टॉपिक नए ये जोड़ा, नागरिक कर्तव्य, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद ये अधिनियम परीक्षा भर्ती वाला, ये 2 नए टॉपिक है। ये भी मैं आपको कमेंट करके बताओगे तो जल्द करवा दूंगा। इसके अलावा जो नया टॉपिक जुड़ा था ये वाला, ये भी नए टॉपिक है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, साफ साफ लिख दिया, कंप्यूटर में भी छोटे कर दिए टॉपिक को। और हिंदी में सेम वैसा का वैसा ही रखा है, इंग्लिश में भी सेम वैसा का वैसा ही रखा है। जब हमें पढ़ना ही नहीं तो उसको क्यों देखना। ठीक है, तो जो भी साथी हैं ऑफलाइन आना चाहे 25 जून को, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो आज ही अपने सभी साथियों को बताएं, पूरे बुक सेट आपके पास घर पहुंच जाएंगे। वरना वो नई बुक जो आ रही है वो भी आप तैयारी कर लो, ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। कौन कौन सीईटी की तैयारी करना चाहता है और किसका सपना है कि मैं वर्दी पाना चाहता हूँ, वो कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि उस हिसाब से जो है आपकी रेगुलर क्लासेस कर दी जाए।